कल गोवर्धन का प्रसंग कहा था और ये राज खंड का पाठ हुआ था और किस तरह से पुलस्त ऋषि द्रोणाचार्य के पुत्र गोवर्धन को लेकर के काशी चले और ये सब जहाँ दिए है हम कहीं स्थित होते हैं। भगवान की कृपा से युद्ध क्षेत्र में पुलस्त ऋषि गोवर्धन को लेकर चले भाग्य हो गए और संत जी कहते हैं कि ये महाराज गोलोक में श्रीहरि जब यमुना को उत्तल पर लाने की आज्ञा दी तो सैलाओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उचित हुई उसी समय गिरिजा तथा ब्रह्म पुरुष उत्पन्न साक्षात्कार ये दोनों नदियाँ करके यमुना में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को ही परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में हो जानते हैं। सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से गिरिजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्म द्रव में गई और फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुई और ब्रह्मांड में के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रवयुक्त विवर में श्री गंगा के साथ प्रविष्ट हुई और वहाँ से सर द्वारा यमुना भूमंडल ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम में विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेर के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उदित हुई तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा को हिमालय पर्वत पर चली गई किंतु श्याम सलिला यमुना कलिंग शिखर पर जा पहुंची और कलिंग शिखर पर जाकर के उस पर्वत से प्रकट होने के कारण कलिंग शिखर से प्रकट होने के कारण उसका नाम कालिंदी हो गया। कलिंग गिर के शिखरों से
पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी, उनके अस्वस्थता चुपचाप सुनो। कथा सुनी जाती है, कथा में बाधा नहीं डाली जाती। तब भूखंड पर लौटती हुई वेदवती कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में अर्थात इंद्रप्रस्थ जा पहुंची और यमुना जी साक्षात परमोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रिजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट जा पहुंची। महावन के पास सिकतामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। गोलोक में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वही अपना निवास स्थान निश्चित कर दिया। तदनंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रजभूमि के वियोग में विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाते हुए पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदनंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपने बार वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहाँ गंगा जी के साथ संगम हुआ और वे उस समय उसके साथ लेकर के क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और नवी शिरोमणि कालिंदी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुँच कर वाणी ने गंगा जी से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली तुम धन्य हो। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। अतः तुम सभी लोगों के लिए पवित्र हो। सर्व तीर्थमयी है।
हे सुमंगली गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। गंगा बोली कि हे कृष्ण, हे कालिंद नंदिनी कालिंदी, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने वाली तो तुम हो, अतः तुम्हें धन्य हो। श्री कृष्ण के दामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है और श्री कृष्ण की पटरानी हो, अतः कृष्ण तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। यानी गंगा ने यमुना को प्रणाम किया तो प्रश्न हुआ कि यमुना और गंगा का मिलन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह कृष्ण यागाद प्रयाग कहा गया, वो तीर्थराज है। प्रश्न हुआ कि गंगा जो ब्रह्म द्रव है वह किस तरह से प्रकट हुआ और गंगा भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म द्रव का जो उल्लेख है वह क्या है। तो बताया कि देवर्षि नारद बेतला राग गाते थे और बेतला राग गाने के कारण प्रजापति प्रपितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया और उस श्राप के बाद भी कोई जब सुधार नहीं हुआ, नारद बेतला राग गाते रहे, तो निश्चित रूप से एक बार भगवान राधा रानी को इस प्रसंग को बताते हैं। कहा कि जब हम दोनों लोग भ्रमण कर रहे थे, तब महर्षि ऋभु तपस्यारत थे और तपस्यारत ऋभु के अंतर मन में अंतस्थल में भगवान राधा और कृष्ण विराजमान थे और ऐसी स्थिति में भगवान ने जाकर के महर्षि ऋभु से कहा कि हम आ गए। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री विग्रह को उनके अंतःकरण से विलीन कर दिया। जैसे ही अंतःकरण से भगवान का विग्रह गायब हुआ, बेचैन होकर के ऋभु ने आंखें खोली और उन्हें साक्षात राधा कृष्ण को देखा और जब उनको देखा तो निश्चित रूप से वो इतने द्रवित हो गए अपने आराध्य को देख करके और उनका तेज भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गया, अर्थात उनका शरीर निस्तेज हो गया। राधा रानी ने कहा कि
अब इन ऋषि के सबको यदि इनके पार्थिव देह को का अंतिम संस्कार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो ये शरीर द्रवित होकर के बह जाएगा और भगवत कृपा से वह लीन हो गया, द्रवित होकर के बह गया और भगवान कहते हैं कि वही रेणु का जो द्रवित रूप है वह गिरिजा नदी के रूप में विद्यमान है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे राधे, नारद जी जो वेदुला राग गाते थे वे एक बार वेदपुर नगर में पहुंचे। वेदपुर नगर में तमाम तरह के लोग स्त्री पुरुष कुरूप थे, टेढ़े मेढ़े, कोई यानी सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं थी। नारद जो गंधर्व रूपों में होने का श्राप ब्रह्मा जी ने दिया था, गंधर्व रूप में वे वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं और इस तरह से तुम्हारी क्रूरता का कारण क्या है। उन्होंने बताया कि ये गंधर्व देवर्षि नारद के वेदुला राग गाने के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं वेदपुर के राग और रागनियां हैं, राग और रागनियां व्यास यानी देवर्षि नारद के वेदुला राग गाने के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस तरह से गायन की अपनी आचार संहिता है उसका पालन किया जाए तो राग और रागनियां सौंदर्यशाली हो जाती हैं। राग संगीत में प्रमुख है, राग और रागनियां। आगे राग और रागनियों के परिजनों का उनके क्रम का भी वर्णन आता है। नारद जो स्वयं गंधर्व रूप में थे, उन्होंने कहा कि आपके सौंदर्य के लिए नारद जी को क्या करना चाहिए। तो राग और रागनियों ने कहा कि यदि नारद जी संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की तपस्या करें और सरस्वती जी के सिद्ध हो जाने पर नारद जी जो वेदुला राग गाते हैं वे एक अच्छे संगीत की आचार संहिता का पालन करने वाले गायक हो जाएंगे और हमारी ये दुर्दशा समाप्त हो जाएगी। हम सभी राग और रागनियां सौंदर्यशाली हो जाएंगे। जब ये बात सुनी तो नारद ने माता सरस्वती के लिए तपस्या की और महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने सरस्वती को सिद्ध करने की कामना से जो उपक्रम किया और उसके समय माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान की कृपा से
नारद जी को अपनी वीणा प्रदान की और एक कुशल गायक होने का आशीर्वाद दिया। तो माता सरस्वती के सिद्ध हो जाने पर अब नारद पुनः गंधर्व का जो शाप था वह नष्ट हो गया और अपने उसी रूप में आ गए। देवर्षि के रूप में नारद श्रेष्ठतम गायन करने लगे। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे राधे, सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने अपना गायन सुनाया और सारा वृत्तांत बताया माता सरस्वती को सिद्ध करने का, जो कि राग और रागनियों ने सुझाव दिया था अपने सौंदर्य की प्राप्ति की। और उसके बाद अपना गायन सुनाने की इच्छा से वे कैलाश में गए और उन्होंने भोलेनाथ को भी अपना गायन सुनाया। वे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया देवर्षि नारद को। और देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक धाम में गए और गोलोक धाम में आकर के उन्होंने हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये राधे, गोलोक में नारद जी ने जो श्रेष्ठतम गायन किया माता सरस्वती द्वारा दी वीणा बजाते हुए, तो मैं स्वयं दृढ़ हो गया और इतना दृढ़ हुआ कि मैं स्वयं कहने लगा और वही ब्रह्म द्रव है, वही ब्रह्म द्रव है। जब बाण अवतार में दैत्यराज बलि को 3 कदम भूख मांगने के लिए जब उन्होंने कदम ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड में क्षेत्र हुआ और उसके बाद उनके चरणों से ब्रह्म द्रव था वह उनके चरणों में समाहित हो गया और वही ब्रह्म द्रव जो भगवान राम के पैर के अंगूठे में समाहित हुआ था, ब्रह्मा जी का मंडल में आया और वही ब्रह्म द्रव राजा भगीरथ की तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर उसका प्रवाह करने का वचन दिया। तो उन्होंने भोलेनाथ को के लिए तपस्या की और भोलेनाथ ने उस ब्रह्म द्रव को अपने सिर पर दिया। इस तरह से ब्रह्म द्रव गंगा के रूप में अवतरित हुआ और वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, जब भगवान भोलेनाथ की जटाओं में यह ब्रह्म द्रव गंगा के रूप में पहुंचा और ठीक 33 दिन तक वह निरंतर भगवान भोलेनाथ की जटाओं में ही चक्कर काटती रही। भगवान कृष्ण कहते हैं राधे, 33वें दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को जब भगवान ने अपनी एक जटा खोली भोलेनाथ ने, तब गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर हुआ। गंगा सप्तमी से गंगा दशहरा तक का ये समय पूरे 33 दिन का है और 33 दिन के हिसाब से ही 33 कोटि देवी देवताओं की गणना की जाती है। और
दृढ़ता का जो उपाख्यान भगवान ने सुनाया तो स्वयं राजा गर्भित हो गए। और यही कारण है कि इस उपाख्यान बताया गंगा ब्रह्म भी यमुना में समाहित है, विद्या भी समाहित है। और ऐसे में तब वह पृथ्वी पर आई और किस तरह से यमुना कलिंग देवी से होकर के दिए गए कालिंदी गई, कलिंग पुत्री के रूप में कालिंदी नाम है। अब विज्ञान खंड का ये महत्वपूर्ण उपाख्यान प्रश्न हुआ। व्यास जी ने राजा और सेन के प्रश्न पर कि सकाम कर्मों की क्या गति है और उसका क्या लक्षण है, उसके कितने भेद हैं। तो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति इनकी जब बात हुई तो व्यास जी कहते हैं कि हे यदुराज उग्रसेन, गुणों के साथ संबंध से सभी कर्म सकाम हो जाते हैं। सतो गुण हो या रजो गुण हो अथवा तमो गुण, गुणों से संयुक्त जब कर्म होगा वही सकाम होगा। और जो गुणों से अतीत कर्म होगा, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं होगी, जब बस यही होगा कि जय नाथ हो पूरा करो सुबह दास में पूरा, यहाँ कोई अपेक्षा जब नहीं होती है तो वो निष्काम हो जाता है। यही बात तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कही कि फल के प्रति आसक्ति ही सकाम है और फल की के प्रति आसक्ति न रखते हुए उस फल को भगवान के सपोर्ट करने की, भगवान फल देंगे, केवल हमें कर्म करना है तो निष्काम करना है। फल में आसक्ति सकाम है और फल से निवृत्ति निष्काम है। तो सकाम और निष्काम की बात बताते हुए स्पष्ट किया कि फल का त्याग कर देने पर कर्म निष्काम हो जाता है। हे यदुराज, जो सकाम कर्म है उसे बंधन समझो, क्योंकि उसमें गुणों का समावेश है और फल की अपेक्षा है, तो ये बंधन है। और निष्काम कर्म ही मोक्ष है, क्योंकि वहाँ फल की आसक्ति नहीं है, फल से निवृत्ति ही मोक्ष है। तो निष्काम मोक्ष का कारक है और सकाम कर्म बंधन का कारक है। ये अपने आप में अद्भुत विज्ञान खंड का उपाख्यान है। कहा कि अतएव वह परम मंगलमय होता है। सत रज और तम इन तीनों गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। जैसे भगवान विष्णु के सारे पदार्थ, भगवान विष्णु से सारे पदार्थ व्याप्त हैं, उसी प्रकार गुणों से संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। हर चीज, भोजन भी है तो वो
सतोगुण रजोगुणी और तमोगुणी है। आसन भी है रजोगुणी वाली, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी। हर क्रिया प्रतिक्रिया तीनों गुणों से संयुक्त है, ओतप्रोत है। सतोगुण की स्थिति में जिनके प्राण निकलते हैं वे स्वर्ग लोक में जाते हैं, और रजोगुण में प्रयाण करने वाले नर लोक में जाते हैं, अर्थात इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। और तमोगुण की अधिकता होने पर जो मरने वाले हैं वे नरक में जाते हैं। जो गुणों से संबंध से रहित हैं, जिन्हें इन गुणों से अतीत फल की अपेक्षा न रखने वाले कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी वह भगवान श्री कृष्ण के गोलोक का अधिकारी होता है, गोलोक में जाता है। हे राजन, अब व्यास जी बताते हैं कि हे राजन, पंचाग्नियों का सेवन रूप तप किया जिन्होंने, वे निष्पाप होकर के सप्तर्षियों के लोक में चले जाते हैं। जो संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाले त्रिदंडधारी हैं, जिन्होंने इंद्रियों और मन के स्वभाव को जीत लिया है, इंद्रियों को अपने बस में किया है, मन पर नियंत्रण किया है, ऐसा साधक सन्यासी सत्यलोक के यात्री होते हैं, अर्थात वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक है। जो निर्मल चित्त वाले ऊर्ध्वरेता योगीराज अष्टांग योग का सेवन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो इनका सेवन करते हैं वे उसके प्रभाव से जनलोक और महरलोक में जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरुष बहुत वर्षों तक इंद्रलोक में वास करता है। दानशील दानदाता जो है वह चंद्रलोक में, और व्रतशील पुरुष सूर्यलोक में जाता है। और तीर्थों की यात्रा करने वाला अग्निलोक को, सत्य प्रतिज्ञ वरुण लोक को, और विष्णु के उपासक वैकुंठ लोक को, शिव की आराधना करने वाले शिवलोक को प्रयाण करते हैं। जो साधक सुख ऐश्वर्य और संतान की कामना से निर्दिष्ट पितरों का पूजन करते हैं, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, दक्षिण मार्ग से आर्यमा के साथ पितृलोक में जाते हैं। इसी प्रकार से 5 देवों के उपासक इस मार्गलोक स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। प्रजापतियों के उपासक दक्ष आदि प्रजापतियों के लोक में जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतलोक को, यक्षों को पूजने वाले यक्ष लोक को प्रयाण करते हैं राजन। जो जिसके भक्त होते हैं और किसी लोक में जाते हैं, इससे कुछ भी संशय नहीं है। हे राजन,
जैसे वैसे ही पूरी संगति में बसे हो करके पाप में रचे बसे रहने वाले साधक यमलोक में जाते हैं और दारुण नरक में, जो दारुण नरकों से घिरा हुआ है, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उनमें जाने पर पुनरागमन होता है। पाप पुण्य या पाप का क्षरण जब हो जाता है तो उन्हें फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इससे तुम समझ लो कि संपूर्ण लोक, जितने भी लोक हैं, वे सब पुनरावर्ती हैं। वहाँ जाकर के फिर उस जीवात्मा को पुनः अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है। तो सकाम कर्मियों को, जो सकाम यानी गुणों से युक्त और फल की आसक्ति से युक्त जो कार्य करने वाले अपने अपने लोक में जाते हैं, अपने अपने इष्ट के लोक में जाते हैं और फिर लौट करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। उनका पुनरागमन होता है। इससे तुम समझ लो कि संपूर्ण लोग पुनरावर्ती हैं। और पुण्य के शेष हो जाने पर, उसे न जाने पर भी काल की प्रेरणा से नीचे गिरना पड़ता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है। आता है महाबाहु यादवेंद्र, कर्म में फल का त्याग कर देना फल का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के निष्काम भक्त हो जाए, कोई कामना न रहे, और फिर प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति के बारे में पहले भी बताया। जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तब हमने उस प्रेम स्वरूपा भक्ति को परिभाषित किया था। प्रेम स्वरूपा भक्ति क्या है? कहते हैं प्रेम है बड़ी चीज, संसार का इस पर जीवन है, लाता है प्राणी साथ से, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वरोपरांत महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों की तो राय है जब प्रेम में कोई भेद नहीं तो प्रेम ही अपना ईश्वर है, ईश्वर और प्रेम में भेद नहीं। ईश्वर का स्वाभाविक गुण और ऐश्वर्य प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। जब प्रेम होगा तब हम भक्ति कर पाएंगे, और प्रेम का आधार होता है विश्वास। विश्वास होगा तब प्रेम होगा, और प्रेम स्वरूपा ही भक्ति है। भक्ति बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। बिन परमीत प्रीति नहीं होगी, तो भगवान के संदर्भ में व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण भक्त जनों का प्रीति पात्र बनकर के उनके चरण कमलों की जो अभय प्रदान करने वाले हैं और जो परमहंसों द्वारा सेवित हैं, उपासना करनी चाहिए।
जो हठ पूर्वक समस्त लोकों का संहार करने वाली मृत्युलोक की शाश्वत सत्ता है, वह है मृत्यु। जो जन्म लेता है इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु अवश्य होती है। पता नहीं, जाने वाले को आना नहीं पड़ता है, किंतु यहाँ आने वाले को जाना नहीं पड़ता है। चाहे किसी भी परिधान में हो, किसी भी यौन में हो, प्रत्येक प्राणी का अंत इस पृथ्वी का सत्य है। और यही पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्त जो लोक हैं वह यही है। और चरपट पंजरिका में शंकराचार्य ने लिखा कि मोक्ष क्या है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोहनते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और इस आने और जाने के क्रम को समाप्त होना ही तो मोक्ष है। फिर दोबारा जन्म ही न लेना पड़े और जन्म लेना न पड़े, और ऐसी स्थिति में फिर मृत्यु का कारण ही नहीं है। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी कहते हैं जहाँ गए हुए प्राणी वहाँ से लौटते नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र का वह धाम ब्रह्मांडों से बाहर है। विद्वज्जन उसे उत्तम गोलोक धाम कहते हैं। जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन विस्तार वाला यह ब्रह्मांड है। इसके आगे इससे दुगनी अर्थात 100 करोड़ योजन के विस्तार वाली ब्रह्म द्रव नाम की जल राशि है। और जिसमें यह ब्रह्मांड परमाणु के समान दिखाई पड़ता है, उससे इसके अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो विरजा नदी में, गोलोक धाम की विरजा नदी में बहते रहते हैं। इतने करोड़ों ब्रह्मांड हैं। काम क्रोध लोभ और मोह की वहाँ गति नहीं है। ये अंतःशत्रु हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। यहाँ इन शत्रुओं का अंतःशत्रु नष्ट हो जाते हैं, वही परम गति है। न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न पिता है। वहाँ प्रकृति और काल भी नहीं है। जब प्रकृति और काल भी नहीं है तो फिर गुणों का तो प्रवेश वहाँ है ही नहीं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का वहाँ कोई स्थान नहीं है। न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न पीड़ा है, न प्रकृति है, न काल है, और न ही कोई गुण है। जो स्वयं अनिर्वाच्य है वह शब्द ब्रह्म। वेद भी उस लोक का वर्णन करने में असमर्थ हैं। उस गोलोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के तेज से प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं, जो इंद्रियों और मन पर विजय पाए हुए हैं, अकिंचन भक्त हैं और सांसारिक प्राणी पदार्थों में जिनका कभी कुछ भी समय नहीं रह गया है, जो सबके समान भाव रखने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में
मकरंद रस में सदा निमग्न रहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त और सर्वदा के लिए कामना से सर्वथा रहित हैं, कोई कामना नहीं है। वे ही समस्त लोकों को लांघ करके, जितने भी लोक बताए ब्रह्मलोक से लेकर के पितृलोक तक, उन सभी लोकों से परे, और कहा कि वह सभी लोगों को लांघ करके उस उत्तम भगवत धाम गोलोक में तनिक जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये अद्भुत विज्ञान खंड का अध्याय है। अभी व्यास जी ने सकाम और निष्काम कर्म की बात कही। प्रश्न हुआ, सकाम और निष्काम कर्म की तो बात आपने की, और सकाम और निष्काम भक्ति योग का वर्णन करें। तो यहाँ पर व्यास जी कहते हैं, श्री हरि के प्रेमी हो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुमने भक्ति योग से के संबंध में प्रश्न किया है, तो इसमें तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है जिसने ये प्रश्न किया है। यादव, जिसे सुनकर संसार का संहार करने वाला घोर पापी भी शुद्ध हो जाता है, उस भक्ति योग का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सुनो। तो व्यास जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण भेद से भक्ति योग दो प्रकार की होती है। देहधारियों के गुणानुसार सगुण भक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। उन गुणों से युक्त तीन तरह के भक्त होते हैं। जो भेद दृष्टि रखने वाला क्रोधी पुरुष हिंसा, दंभ और मात्सर्य का आश्रय लेकर के श्री हरि का भक्ति करता है, उसे तामस भक्त कहते हैं। यानी जिसके अंदर हिंसा, अहंकार और मात्सर्य है, वह भक्त तामस भक्त कहा जाता है। और जो अपने यश यानी नाम के लिए, अपने ऐश्वर्य और इंद्रियों की विषय वासना को लक्ष्य करके, यानी इस तरह से भक्ति करता है कि वहां से कुछ धनार्जन होगा, और ऐसा भक्त राजसिक भक्त कहलाता है। जो कर्म क्षय का और उद्देश्य लेकर के अभेद दृष्टि से मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह भक्त सात्विक कहलाता है। हे महामते, अर्थार्थी धन को चाहने वाला अर्थार्थी है। आर्त जो संसार से दुखी होकर के भगवान के प्रति आर्त भाव से याचना करता है। जिज्ञासु वह भगवान के तत्व ज्ञान के लिए जिज्ञासा रखता है। और जो ज्ञानी है, इस प्रकार से चार प्रकार के पुरुष भक्ति करते हैं।
अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, उन्होंने स्वयं अपना कल्याण कर लिया। जो भक्ति योग के अनेक प्रकार हैं, भक्ति योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं, वे सकामी भक्त भी बड़े सुकृति पुण्यात्मा हैं। इसी प्रकार से अब निर्गुण भक्ति योग का लक्षण सुने। ये सकाम भक्ति के भेद बताए। व्यास जी कहते हैं, जैसे गंगा का जल स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार भगवत कथा श्रवण मात्र से साक्षात परिपूर्णतम एवं संपूर्ण कारणों के भी कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिना ही कारण मन की गति को अवच्छिन्न एवं अखंडित रूप से प्रवाहित होने वाले, यानी जिसका मन इधर उधर की बातों में न जाकर के केवल भगवान राधा वल्लभ के चरणों में होता है, यानी पूरी तरह से वे केवल भगवान के ही, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मन की गति को लगा देते हैं, ऐसे निर्गुण भक्ति कहलाते हैं। अब निर्गुण भक्तों के लक्षण सुनो। तो भगवान कहते हैं, हे व्यास जी कहते हैं, हे यादवेंद्र, हे यदुवंशी राजा उग्रसेन, भगवत अनुराग का आनंद उन पर छाया रहता है, इसलिए वे भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी सालोक मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले मुक्ति का एक भेद है सालोक के मोक्ष, यानी जिसके हम उपासक हैं उस लोक में जाएंगे। साधक उसको स्वीकार नहीं करता और दूर रहने से उसका प्रेम और बढ़ता है, तो फिर उसे सामीप्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी अपने इष्ट के वह नजदीक पहुंचता है। और जब कुर्सी निकाल दे, इधर से ले लो कुर्सी, मैं ये ला लो तुरंत दे ये है। या कहा ये निकाल लो, देती अरे कोई से निकाल ले, इधर ले, इधर ले एक। हाँ वो भी जानती बोलो बंसी वाले की। तो कहा सकाम भक्ति के बाद निष्काम भक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ विज्ञान खंड पर बात चल रही है। तो व्यास जी कहते हैं कि हे यादव राजा उग्रसेन, भगवत अनुराग का आनंद उन पर छाया रहता है, इसलिए वे भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी सालोक मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। जब सालोक मुक्ति को क्या होता है, मुक्ति या सिद्धि, जैसे छोटा बच्चा दूध के लिए व्याकुल होता है तो माता उसे दूध से दूर करके खिलौना दे देते हैं, खुनखुना दे दिया। इसी प्रकार से सिद्धियां प्रदान करता है ताकि मोक्ष का रास्ता छोड़ करके उस सिद्धि में उलझ जाए। वही होता है। अगर बच्चा उस खुनखुने को फेंक देता है
तो माता उसे अच्छा खिलौना देती है। उसी प्रकार से भगवान और अच्छी सिद्धि देता है। उसे भी वह ध्यान नहीं देता, साधना में रत रहता है। बच्चा खेल में अगर उलझ गया और उसने उस खिलौने को भी फेंक दिया तो अच्छा ऑटोमेटिक दिया जाएगा, और उसे भी जब फेंक दिया तो अंततः माँ को मजबूर होकर के दूध पिलाना पड़ता है। वही चीज ईश्वर की है। साधक निष्काम कर्म योगी जब उसे सालों के मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वो उसे स्वीकार नहीं करता, साधनारत रहता है, तो फिर वह सामीप्य मोक्ष का अधिकारी होता है। यानी भगवान अपने इष्ट के समीप जाता है। सालोक्य के बाद सामीप्य का उसे भी जब वह नकार देता है, उसे भी स्वीकार नहीं करता, तो भगवान को भक्त के सायुज्य होना पड़ता है। सायुज्य मोक्ष, यही एकत्व है, यही केवल स्थिति है। जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, फिर भेद नहीं रह जाता कि वह उस लोक में पहुंचा, पार्षद बन गया या उनके नज़दीक पहुंच गया, उनका सखा बन गया, बल्कि वह उसमें जुड़ गया और जुड़ने पर कोई भेद नहीं रहा, वह भेद हो गया। यही कैवल्य पद है। और इस तरह से भगवान की प्रेरणा से राजा उग्रसेन के प्रश्नों का उत्तर व्यास जी ने बड़े अच्छे ढंग से दिया। और उपासना पद्धति का वर्णन अभी किया जाएगा, लेकिन व्यास जी ने भक्त और सत्य संत की महिमा का वर्णन किया है कि अभी तो बताया सकाम कर्म, सकाम निष्काम कर्म, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का वर्णन और उनकी गति का वर्णन किया। अब व्यास जी कहते हैं भक्त कौन? जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और ग्रह नक्षत्रों तारामंडलों में भी भगवान राधा वल्लभ की ही झांकी देखता है। अगर आकाश में बादल अपनी आकृति बनाते हैं, बादल, तो बादलों की आकृति में भी वह अपने इष्ट भगवान कृष्ण और राधा रानी की कल्पना करता है कि देखो बादल है ये, राधा रानी और भगवान कृष्ण है। यानी जहां पर भी वह देखता है केवल वह उन्हीं को देखता है। और राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्णचंद्र उन भक्तों के सामने निरंतर उपस्थित रहते हैं। अगर कहीं किसी की परछाई भी, किसी खंबे की परछाई या कुछ भी देखता है तो वह वहां पर अपने इष्ट को ही देखता है। यह अद्भुत भक्त का लक्षण है। और कहा कि सदा आनंद स्वरूप भगवान का दर्शन प्राप्त करके वह हर्ष से युक्त हो जाता है। कभी कभी ठहाका लगा के हंसने लगता है, कभी बोलते और दौड़ने लगता है, परिक्रमा करने लगता है। और भगवान के उत्तम भक्त कृतकृत्य हो गए, वे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। यानी भक्त के, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु रहे हों या तमाम अन्य भक्त रहे हों, ऐसे भक्तों
के दर्शन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। काल और यमराज कोई भी उसे दंड देने में समर्थ नहीं होता। हे यादव, व्यास जी कहते हैं उग्रसेन से कि हे यादव, ऐसे भक्त की सुरक्षा मेरे आयुध करते हैं। मेरे भक्त पर कोई को दृष्टि नहीं डाल सकता, कोई चेष्टा नहीं कर सकता। ऐसे भक्तों के वाम भाग में मेरी कौमुदगी गदा सुरक्षा के लिए रहती है, अदृश्य रूप में रहती है। अगर कोई मेरे भक्त पर आघात करना चाहे, बाईं ओर से करना चाहे, तो कौमुदगी गदा उसे नष्ट कर देगी। और दाहिनी ओर कहा सुदर्शन चक्र हमारे भक्त की, अपने भक्त की रक्षा करता है। अगर भक्त पर कोई दाहिनी ओर से भी को चेष्टा करता है तो वह छिन्न भिन्न हो जाता है भगवान के सुदर्शन से। और ऐसे भक्त के आगे सार्ग धनुष चलता है और उसके पीछे बादलों की गर्जना करने वाला पांचजन्य शंख चलता है। नंदन नाम की तलवार, शतचंद्र नाम की ढाल और अनेकों तीखे बाण भगवान के, ये सभी प्रधान प्रधान आयुध रात दिन ऐसे भक्त की सुरक्षा में रहते हैं। भक्त निर्भीक होता है क्योंकि भगवान के शरण में है और वह हर जगह देखता है तो अपने इष्ट को ही देखता है। भगवान राधा और श्री कृष्ण राधा वल्लभ को देखता है या कृष्ण प्रिया राधा को एक साथ देखता है, चाहे बादलों में हो, आकाश में हो, जल में हो, पानी की लहरों में हो, तो वहां पर भी वह उसी आकृति को देखता है। पहले ही कह दिया, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और ग्रह नक्षत्रों के तारामंडल में भी वही कल्पना करता है अपने इष्ट की। ऐसे भक्त की रक्षा, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो भगवान के पास होता है, भगवान के हथियारों का दायित्व है। ये ऐसे भक्त की रक्षा करता है रात दिन। व्यास जी आगे बताते हैं कि हे यादवेंद्र उग्रसेन, इसी प्रकार हमारा कमल निरंतर उस भक्त की ऊपर छत्र छाया किए रहता है। ऐसे भक्त का वर्णन हमने किया। इधर से कह, इधर से, इधर इधर आओ। कहा कि अब उन संत पुरुषों की बात सुने कि संत पुरुषों कहाँ पे सामान मंदिर में आना है?